क्या सिगरेट ब्रांड्स इंडियन बच्चों को टारगेट करने के लिए बॉलीवुड मूवीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? मई 2022 में हैदराबाद में 15 साल का एक माइनर लड़का हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वजह सिगरेट का पूरा पैकेट एक साथ स्मोक करना और KGF मूवी 2 दिन में 3 बार देखना। आज की तारीख में 6 लाख से भी ज्यादा 10 से 14 साल के छोटे बच्चे सिगरेट स्मोक करते हैं और हर रोज करीब 5000 नए बच्चे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया में 253 मिलियन टोबैको यूजर्स हैं, यानी देश की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 18%, मतलब पाकिस्तान के पूरे आबादी के बराबर। लेकिन इनको सिगरेट पीने की आदत लग कैसे रही है? तो इसका जवाब ऑफिस, घर, मार्केट या गली के चौराहे पर नहीं है, बल्कि शायद फिल्मों में दिखाई जा रही स्क्रीन के अंदर है। आपने धुरंधर मूवी का ये सीन जरूर देखा होगा, रॉकी भाई का ये वाला सीन, सुपरस्टार रजनीकांत का ये आइकॉनिक सीन और शाहरुख खान का ये वाला सीन। हमारे हीरो लोग स्मोकिंग करते हुए कितने गुड लुकिंग दिखते हैं, शायद मूवीज हमें यही दिखाना चाहती हैं। इस लाइन में विलन और हमारी हीरोइन भी कहाँ पीछे रहने वाली है। इसलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी खुद की चॉइस है, तो आप बिल्कुल गलत है। और आजकल मार्केट में स्मोकिंग का एक न्यू वर्जन चल रहा है, जिसे लोग वेपिंग कह रहे हैं। ये खासकर यूथ में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। वेपिंग की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि एक स्टडी में पता चला है 23% लोग वेपिंग का यूज कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने इसे 2019 में ही ऑलरेडी बैन कर दिया है। What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarette। इंडिया में वेपिंग की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका अभी डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये न्यू वर्जन है। और यूएस में 2020 तक का रिपोर्ट ही पब्लिश किया गया था, जिसमें करीब 2600 केसेस मिले हैं और इनमें 59 लोगों की डेथ हुई। खैर, आज बात सिर्फ सिगरेट पर। तो क्या मूवीज में दिखाया गया स्मोकिंग सीन स्क्रिप्ट का जेन्युइन एक पार्ट होता है, या फिर सिगरेट ब्रांड्स का पेड प्रमोशन जो हमें पता ही नहीं चलता? भैया सिगरेट है? मार्बलो नाइट्स चलेगी। आज इंडिया में सिगरेट की एड्स पर बैन लगा हुआ है, लेकिन 2004 से पहले सब चलता था। यहाँ तक कि हमारे नेता भी उस समय मीडिया में सिगरेट पीते हुए दिखते थे। इस फोटो में भी इंदिरा गांधी के सामने लोग धुआं धुआं करते दिख रहे हैं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी था जब दुनिया भर में डॉक्टर तक सिगरेट प्रमोट करते थे। देखिए इन मैगजीन्स में दिखाए गए ये सीन, मानो डॉक्टर खुद सिगरेट को रेकमेंड कर रहे हो। और तो और हमारे फेवरेट एक्टर्स भी सिगरेट को खुलेआम प्रमोट कर रहे थे। तो सबसे पहला सवाल यही है, जब स्मोकिंग के एड्स खुलेआम दिखते ही नहीं, तो फिर ये इंडस्ट्री हर साल ग्रो कैसे कर रही है? आज इंडिया में स्मोकिंग इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी है? और सबसे अहम सवाल, इसका यूथ पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दीवार में अगर कोई पीते हैं तो भाई ये हालत हो रहा है आपके फेफड़ों का। इंडिया में सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है ITC। ये वही कंपनी है जो यिप्पी नूडल्स और सनफीस्ट जैसे बिस्किट भी बेचती है। दुख की बात ये है कि ये कंपनी एक तरफ खुद को हेल्थ ओरिएंटेड ब्रांड के तौर पर दिखाती है और दूसरी तरफ गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, जॉन प्लेयर्स और विल्स नेवी जैसी सिगरेट्स भी सेल करती है। 1910 में ITC का नाम इंपीरियल टोबैको कंपनी था। फिर 1970 में इसका नाम बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था। और जब 2004 में टोबैको और स्मोकिंग के एड्स पर बैन लगा, तो उसके ठीक 2 साल पहले ही ITC ने अपना नाम इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड से बदलकर सिर्फ ITC कर लिया। इस तरह कंपनी ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। सरकार ने भी एड्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया। इन सब के बाद भी लोगों के दिमाग से ये सोच नहीं निकला सिगरेट पीना स्टाइलिश, कूल और बड़े लोगों की आदत है। सिगरेट बनाने वाली कंपनियां भी ये बात समझ चुकी थी कि जनता क्या सोचती है। इसी वजह से कंपनियों ने बहुत चालाकी से सरोगेट एड्स का सहारा लिया। मतलब सिगरेट दिखाने की जगह उसी ब्रांड के नाम से दूसरे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, ताकि ब्रांड लोगों के दिमाग में बना रहे। जैसे जॉन प्लेयर्स नाम का क्लोथिंग लॉन्च करना, जो जॉन प्लेयर्स नाम से सिगरेट है और उनके सेम लोगो के साथ। क्रिकेट प्लेयर्स के जर्सी पर विल्स का लोगो, और ये विल्स लाइफस्टाइल फैशन शो जो विल्स नेवी कट एक सिगरेट से मैच खाता है, और दोनों एक ही कंपनी ITC की। इतना ही नहीं, 2004 में एड्स पर बैन लगने के बाद उसके अगले ही साल से बॉलीवुड मूवीज में स्मोकिंग सीन्स तेजी से बढ़ने लगे। तब 2005 में भारत के तत्कालीन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने बॉलीवुड के कई एक्टर्स पर सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिगरेट कंपनियां बॉलीवुड एक्टर्स को मोटी रकम देती हैं ताकि मूवीज में उनके ब्रांड्स को प्रमोट किया जा सके। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर एक्टर्स मूवीज में असल में सिगरेट नहीं पीते। गलत फैला रही है तो बैन सिगरेट्स, बैन स्मोकिंग। मगर फिर सवाल यही उठता है कि यही एक्टर्स अपनी मूवीज में सिगरेट को इतना ज्यादा बढ़ावा क्यों देते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। इंडिया में सिगरेट कंपनीज बच्चों को टारगेट कर रही हैं, वो भी 8-10 साल के बच्चों को। मई 2024 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसका टाइटल था टबैको इंडस्ट्रीज टारगेटिंग द यूथ। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि टबैको यूज करने वालों में से आधे लोग समय से पहले ही मर जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग पर डे लगभग 3600 लोग मरते हैं, और इसी संख्या को रिप्लेस करने के लिए कंपनीज यूथ को टारगेट कर रही हैं। 2025 में महाराष्ट्र के कटौल सिटी के एक कैफे में 13 साल का माइनर बच्चा सिगरेट पीता दिखा, जिसके बाद उस
कैफे को बंद कराया गया। कोटा में भी माइनर स्टूडेंट्स को सिगरेट सप्लाई करने के आरोप में ब्लिंकिट डिलीवरी मैन को अरेस्ट किया गया था। दोस्तों, ऐसे तमाम केसेस हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2021 से अब तक देश भर में करीब 3.6 लाख दुकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें चालान से लेकर रीलोकेशन तक शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुकानें स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर के अंदर सिगरेट और टोबैको सेल कर रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि बच्चों में भी सिगरेट और टोबैको का इंटरेस्ट है। पर ये इंटरेस्ट आता कहाँ से है? एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि माइनर बच्चे जो मूवीज में ज्यादा स्मोकिंग सीन्स देखते हैं, उनमें टोबैको यूज करने का चांस बढ़ जाता है। तो मे बी ये हो सकता है कि टोबैको कंपनीज अंडर द टेबल पेमेंट करती हो प्रमोशन के लिए। बॉलीवुड और मीडिया ने कभी सीधे ये नहीं कहा कि स्मोक करो, उन्होंने बस ये दिखाया है कि पावर और स्टेटस कैसे दिखाते हैं। मूवीज ने सिगरेट को एक फेस बना दिया है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है। पर कुछ केसेस में एक सिमिलैरिटी पैटर्न जरूर दिखता है, जैसे KGF मूवी में एक ही कंपनी की सिगरेट को बार बार दिखाया गया है। एनिमल, हीरोइन, सलार जैसी कई मूवीज में भी ऐसा देखने को मिलता है। ट्रूथ इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में रिलीज हुई टॉप 152 मूवीज में से 51% में टोबैको और सिगरेट्स के सीन्स मौजूद थे। साफ शब्दों में कहें तो अगर कोई मूवी 120 मिनट की है तो उसमें करीब 60 मिनट तक अलग अलग सिचुएशंस में टोबैको और सिगरेट्स के सीन्स दिखाए गए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मार्केटिंग चल रही है। एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट इन सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ 2019 तक ITC में सरकार की 28% शेयर होल्डिंग थी। 2024 में भी ये 8% की लगभग बनी हुई है। साथ ही सरकार ने खुद ही इन पर 50 से 60% टैक्स लगाया है, जिससे ये प्रोडक्ट्स महंगे बिकते हैं। लेकिन इसी वजह से सिगरेट की स्मगलिंग म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर के रास्ते इंडिया में शुरू हो चुकी है। पूरे मार्केट में कोरियन सिगरेट ब्रांड्स अब इल्लीगली एंटर कर चुके हैं। इंडिया का स्मोकिंग मार्केट 2023 में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का था। ये इंडिया की चॉकलेट मार्केट से 6 गुना और बिस्किट मार्केट से 4 गुना बढ़ा है। हैरानी की बात यह है कि ये मार्केट अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है और हर साल 4 से 5% की दर से ग्रो कर रही है। इंडिया चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है और लगभग 115 देशों में टोबैको सेल करता है। इससे हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होती है। वहीं इंडिया में हर साल लगभग 12,000 करोड़ सिगरेट्स बिकती हैं। आज स्मोकिंग सिर्फ मेल तक सीमित नहीं है, फीमेल में भी तेजी से बढ़ रही है। कई लड़कियां इसे पावर और इंडिपेंडेंस का सिंबल मानने लगी हैं। गाँव में फीमेल स्मोकिंग को गलत माना जाता है, लेकिन सिटीज, कॉलेजेस, ऑफिसेज और कॉर्पोरेट्स में ये अब नॉर्मल बन चुकी है। लोग सोचते हैं सिगरेट का खतरा सिर्फ कैंसर है, जबकि सच ये है कि ये बॉडी को शुरुआत से ही स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाती है। निकोटीन दिमाग को हाईजैक कर लेता है और हैप्पीनेस पर सिगरेट का कंट्रोल हो जाता है। स्मोकिंग लंग्स डैमेज, हार्ट अटैक और सांस की प्रॉब्लम्स बढ़ाती है। फिर भी स्मोकर्स को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, जबकि ये ट्रस्ट उतना ही गलत है जितना ये मानना कि सिगरेट से स्ट्रेस कम होता है। इन सब चीजों को साइड में रखें और ग्राउंड रियलिटी देखो तो आज इंडिया में टोबैको इंडस्ट्री करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। खेती से लेकर बीड़ी बनाने तक न जाने कितने लोग इस स्मोकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर इसे अचानक बैन कर दिया जाए तो द भारत फाइल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन 253 मिलियन टोबैको यूजर्स पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा जो टोबैको और सिगरेट्स के आदी हो चुके हैं। इसका असर उन कंपनीज पर भी पड़ेगा जो इंडिया में इनकम जनरेट करती है और साथ ही उन 4 करोड़ लोगों के रोजगार पर भी जो सिर्फ इसी इंडस्ट्री के सहारे अपना जीवन चला रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो भी फैक्ट्स थे द भारत फाइल्स ने आपके सामने रख दिए। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।